हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शीट एंड स्क्रिप्ट। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक गूगल डॉक जो आपके पास गिवन है उसके अंदर यूआरएल्स और हाइपरलिंक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल ऐप स्क्रिप्ट। तो मेरे पास एक ये डेमो डॉक है जो कि मैंने ही प्रिपेयर करा है, और इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने फॉर्मेटिंग जो कलर्स होते हैं बेसिकली यूआरएल के, क्योंकि अगर आप नॉर्मल यूआरएल जस्ट लाइक www.google.com एंटर करो तो आप देखोगे वो अंडरलाइन होता है और ब्लू कलर में आता है। तो मैंने जस्ट सिंपली यहाँ पर ऐसे ही काफ़ी लिंक्स है, जैसे कि ये एक लिंक है मेरे पास, ये एक डायरेक्ट यूआरएल है, इसकी फॉर्मेटिंग मैंने हटाई हुई है। और मेरे पास कुछ हाइपर लिंक भी है इस डॉक के अंदर। अगर मैं क्लिक करूँ जैसे कि इसके अंदर, तो ये एक टेबल लिंक के नाम से एक हाइपर लिंक है जिसके अंदर यूआरएल पेस्ट है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये इस तरीके से। तो मैंने इन सब की फॉर्मेटिंग हटा रखी है। सेकंड लिंक एक यहाँ पर है, और इसी तरीके से इस पूरी फाइल के अंदर कई जगह हाइपरलिंक्स हैं। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा एप्सक्रिप्ट कोड हम रन करें कि इसके अंदर जितने भी यूआरएल्स हैं और जितने भी हाइपरलिंक हैं वो सब हाईलाइटेड हो जाएं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर इन केस आपको ऐप स्क्रिप्ट नहीं आता है, मैं सपोज करता हूं कि आपको बेसिक्स ऐप स्क्रिप्ट के क्लियर होंगे, अगर फिर भी अगर आपको ऐप स्क्रिप्ट नहीं आता है तो आप जस्ट इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और ये सेम रिजल्ट आपको गेट कर देगा। और आने वाली वीडियोस में मैं ऐप स्क्रिप्ट को बेसिक से स्क्रैच से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको इसी चैनल पर बताऊंगा भी और सिखाऊंगा भी। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको और लोगों के साथ या फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे एक्सटेंशन, और इस पर क्लिक करने पर आपको दिखेगा ऐप्स के, आपको इस पर क्लिक करना है और ये आपके लिए एक न्यू विंडो कुछ इस तरीके से ओपन कर देगा जहां हम अपना कोड यहाँ पर टाइप करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस डॉक को क्या कहते हैं, एक्सेस करना होगा ऐप स्क्रिप्ट के जरिए। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे फंक्शन। कोई भी फंक्शन अगर आप ऐप स्क्रिप्ट में लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो फंक्शन, जो कि वो दिखाता है कि अच्छा ये एक फंक्शन है, तो आपको फंक्शन कीवर्ड देना होता है। देन उसके बाद आपको फंक्शन का नेम उसको गिवन करना होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं काउंट, और आइधर हम दे सकते हैं हाईलाइट हाइपरलिंक्स, या काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये हाईलाइट लिंक्स। ओके, हाईलाइट लिंक्स कर देते हैं हम इसको। देन उसके बाद आपको ये दो ब्रैकेट देने पड़ते हैं, और उसके बाद आपको ये पैरेंथेसिस जिसके अंदर एक बेसिकली कर्ली ब्लॉक्स इसको बोलते हैं, इसके अंदर हमारा मेन कोड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चाहते हैं कि जितने भी डॉक के अंदर लिंक्स हैं वो सब हाईलाइटेड हो जाए। तो सबसे पहले हम इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करेंगे। उसके लिए आपको लिखना होता है डॉक्यूमेंट ऐप। ये बेसिकली ऐप स्क्रिप्ट का ही वे है किसी डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने का। तो ये एक मेथड है इसके अंदर जो कि ऐप स्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड कराता है। तो डॉक्यूमेंट ऐप, उसके बाद डॉट आप लिखेंगे तो आप देखो आपको कई सारे मेथड्स इसके आगे देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको बेसिकली करना होता है गेट एक्टिव डॉक्यूमेंट। अगर आपका डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे, लाइक अगर आप इसी डॉक्यूमेंट को जा करके रन करने वाले हैं तो होगा क्या, जब भी ये कोड रन होगा ये जिस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच्ड है ये उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर इस पूरे कोड को रन करवा देगा, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कोड किसी अदर डॉक्यूमेंट में और किसी आप दूसरी गूगल डॉक को पे वर्क करना चाहते हैं, देन आप इसकी जगह उसको एक्सेस कर सकते हैं आइदर उसके यूआरएल से। ओपन बाय आईडी और ओपन बाय यूआरएल दो मेथड होते हैं जिसके अंदर आप या तो उस डॉक्यूमेंट की आईडी आप दे सकते हैं या फिर आप पूरा यूआरएल उसके अंदर दे सकते हैं और ये एक्सेस कर लेगा। तो सिंपली अभी हम जाएंगे गेट एक्टिव डॉक्यूमेंट, और उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस करके इसको फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर देंगे। अब हम इस पूरी लाइन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, लेट डॉक करके। तो बेसिकली लेट आपको एक वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपको लेट यूज़ करना पड़ता है ऐप स्क्रिप्ट के अंदर, और हमने डॉक नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। तो जब भी हम अब डॉक को रिकॉल करेंगे बेसिकली ये पूरी लाइन अपने आप कॉल हो जाएगी, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। हमें एक बार डॉक्यूमेंट एक्सेस करने के बाद अब हम ये पूरा डॉक्यूमेंट एक्सेस कर पाते हैं। तो डॉक्यूमेंट के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, लाइक इस डॉक्यूमेंट का हेडर होता है, इसका फुटर होता है, इसके डेट्स होते हैं, और इसकी काफ़ी क्लासेस होती हैं जिसमें से मेन क्लास होती है बॉडी क्लास। क्योंकि अगर आप देखोगे डॉक्यूमेंटेशंस में एप्सक्रिप्ट के, तो आप देखो अन एलिमेंट रिप्रेजेंट अ डॉक्यूमेंट बॉडी, द बॉडी में कंटेन लिस्ट टाइप, पैराग्राफ, टेबल एंड टेबल कंटेंट। तो हम कह सकते हैं जितने भी टेक्स्ट वर्ड्स हैं या फिर टेबल्स आते हैं या टेबल जो भी अदर कंटेंट है जो हम इस पूरे पेज पर लिखते हैं वो बेसिकली इस बॉडी कंटेंट के अंडर आते हैं।
तो अगर हमको डायरेक्टली ये पैराग्राफ हम एप्सक्रिप्ट में एक्सेस नहीं कर सकते, हमें ये अगर एक्सेस करना है तो सबसे पहले हमें इसकी बॉडी को टारगेट करना पड़ेगा, बॉडी एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो हम क्या करेंगे, हम वापस जाएंगे एप्सक्रिप्ट के अंदर, हमने इस पूरी फाइल को एक्सेस कर लिया है यहाँ पे, अब हम टारगेट करेंगे बॉडी को। तो हम लिखेंगे लेट बॉडी, मैं फिर से एक बॉडी को एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा जो भी मैं एक्सेस कर रहा हूँ, बॉडी को डॉग, जो कि हमारा सेम यही लाइन था, तो हमने इसको वेरिएबल में स्टोर कराया था, देन डॉग डॉट, उसके बाद हम लिखेंगे गेट बॉडी। राइट, तो हमारे पास अब जो बॉडी हमने एक्सेस करी है वो एक बॉडी वेरिएबल के नाम से स्टोर हो गया है। अब हम करेंगे इसके पैराग्राफ्स को, लाइक ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं, इन वर्ड्स को हमें एक्सेस करना है, इन सेंटेंस को हमें एक्सेस करना है। देन उसके बाद हम चेक करेंगे कि किस वर्ड के पीछे कोई यूआरएल है या नहीं है, और उसके बेसिस पर हम उसे हाईलाइटेड करेंगे। सिंपल। तो बॉडी एक्सेस करने के बाद आपको बेसिकली एक्सेस करने पड़ेंगे पैराग्राफ। तो इसके अंदर एक मेथड होता है बॉडी, जो कि हमने एक वेरिएबल अभी क्रिएट करा है डॉट, उसके बाद हम करेंगे गेट पैराग्राफ्स, और इसको इस तरीके से एक न्यू वेरिएबल के अंदर आप कह सकते हैं पैरा चाइल्ड इक्वल्स टू बॉडी डॉट गेट पैराग्राफ्स करके। अच्छा, अब अगर मैं इसको कंसोल कराऊं, तो कंसोल अगर आप नहीं जानते तो बेसिकली कंसोल एक आउटपुट प्रीव्यू है। आप बेसिकली अपने आउटपुट को प्रीव्यू करके देख रहे हैं कि वो क्या आपको रिजल्ट दे रहा है, इतना कोड आपको क्या रिजल्ट दे रहा है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं इसको रन करूँगा। तो बेसिकली ये फर्स्ट टाइम मुझसे परमिशंस आस्क करेगा, आपको सिंपली ये परमिशंस दे देनी है। उसके बाद आप जितनी बार भी इसको रन करेंगे, ये कुछ अगर इस तरीके का एरर दे तो आपको एडवांस में जा करके सिंपली गो टू फाइंड, जो आपका फंक्शन नेम है उस पर क्लिक करना है, और इसको अलाउ एक्सेस दे देना है। वंस आप इसको अलाउ कर देंगे एक्सेस को, तो ये नेक्स्ट टाइम आपसे ये रिक्वायर्ड नहीं करेगा। तो आप देखो इसके अंदर जब मैंने पैराचाइल्ड को कॉल करा, कंसोल करा, तो आप देखो काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल रही है जो शायद आपको समझ अभी नहीं आएंगी। तो ये बेसिकली हमें मेथड्स रिटर्न कर रहा है कि आप पैराचाइल्ड के साथ कितने प्रकार के मेथड्स कॉल कर सकते हो, या फिर आप उसके बाद कितने प्रकार के फंक्शंस को कॉल करके उसके एलिमेंट को गेट कर सकते हो। सिंपल, अगर आपको लैंग्वेज में बताऊं, ये आपको मेथड्स रिटर्न कर रहा है जो आप पैरा चाइल्ड के साथ परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पर इसको लाइक एक लूप चलाएंगे। लूप किस लिए? ताकि हम एक पर्टिकुलर जितने भी इसमें सेंटेंस हैं या लाइंस हैं या फिर इवन ये जो स्पेसेस हैं, ब्रेक्स हैं, ये सब हमें गेट हो। ठीक है, तो हम करेंगे पैरा चाइल्ड, देन उसके बाद डॉट फॉर ईच एक मेथड है लूप चलाने का एप्सक्रिप्ट के अंदर। अगर आपको नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम, आप जस्ट सिंपली इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। उसके बाद आपको इसके अंदर एलिमेंट करके बेसिकली एक, आप इसको एले कर दीजिए। सिंपली एक, हम जितने भी इस पैरा चाइल्ड के अंदर एलिमेंट होंगे उनको बेसिकली यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं लूप के जरिए। आपको ये एरो करली ब्रैकेट दे करके देन अब आपको यहाँ पर करना है कंसोल डॉट लॉग एले। ठीक है, जो आपने जो नेम यहाँ पर लिखा था एलिमेंट के लिए एले, वही सेम आपको कंसोल करना है। अगर अच्छा, अब मैं अगर कंसोल करूँ एले तो मुझे क्या रिटर्न होगा, लेट्स सी। ये रन कर रहा है, ये सेम मुझे वही चीज मेथड्स को रिटर्न कर रहा है। तो इसके अंदर एक मेथड हमें प्रोवाइडेड होता है डॉट गेट टेक्स्ट करके। ओके, जब आप एक बारी डॉट गेट टेक्स्ट करेंगे और अब कंट्रोल सेव करके आप इसे कंसोल करेंगे, तो लेट्स सी व्हाट हैपन। इट विल रिटर्न यू एवरी सिंगल लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके, जहां आपके पास स्पेस है ये आपको स्पेस रिटर्न करेगा, और जहां पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर लाइंस या वर्ड्स है ये आपको वो रिटर्न कर देगा। ओके जी, तो आप देखिए ये टेबल कंटेंट भी एक्सेस कर रहा है, ये सिंगल सिंगल सेल एक्सेस कर रहा है, जो भी हमारा टेबल था बेसिकली, तो इसने सिंगल सिंगल सेल के डेटा को एक्सेस कर लिया है। अब बेसिकली हमें चाहिए ये कि हम जितने भी यूआरएल्स हैं ये उस यूआरएल को आइडेंटिफाई करें या हाइपरलिंक्स को आइडेंटिफाई करें और उनको सिंपली कलरिंग कर दे। ठीक है, तो जी ठीक है, हमें बेसिकली ईच लाइन मिल गई है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से एलिमेंट डॉट गेट टेक्स्ट तक, और मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम यहाँ लगाएंगे कंडीशनल, इफ एल डॉट गेट टेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक। अगर वो ब्लैंक नहीं है, क्योंकि आपने देखा था अभी हमें काफ़ी ब्लैंक्स रोज भी मिली थी, अगर वो ब्लैंक नहीं है तब मुझको एल ए डॉट गेट टेक्स्ट चाहिए। आप
चाहे तो इसको बेसिकली कंसोल डॉट लॉग एलिट डॉट गेट टेक्स्ट करके देख लीजिए अगेन। अब आपको ये स्पेस रिटर्न नहीं करेगा। देखिए ये जितने भी स्पेसेस थे वो सब हट गए यहाँ से। अब आपको ये सारे वर्ड्स जो जितने भी लाइंस हैं उस पैराग्राफ के अंदर वो सारी रिटर्न हो रही हैं। ओके, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमें करना ये है कि हमें बेसिकली जो ये वर्ड्स हमें रिटर्न हुए हैं उनके बेहाफ पर हमें उन्हें फाइंड आउट करना है, और उस फाइंड आउट कि वो वो डॉग के अंदर कहाँ है, वंस वो फाइंड आउट हो जाएंगे तब हम उसे कलरिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक मेथड होता है, आपको बेसिकली करना है बॉडी। आपने जो लाइक एक वेरिएबल क्रिएट करा था टॉप पर बॉडी, हम फिर से उसको एक्सेस करेंगे डॉट। अब हम करेंगे फाइंड टेक्स्ट, सॉरी, कि मैं इस पूरी बॉडी के अंदर इस टेक्स्ट को फाइंड करना चाहता हूँ। मतलब इस बॉडी के अंदर मैं जितने भी मेरे को एलिमेंट मिल रहे हैं उन सबको मैं वन बाय वन फाइंड करूँगा। तो मैं यहाँ पर सेम इसको ही पेस्ट कर देता हूँ, एलिमेंट डॉट डॉट गेट टेक्स्ट करके, और मैं उसको फाइंड करना चाहता हूँ। अब वंस मैं उसको जब फाइंड कर लूँगा तो मैं उसको एक अगेन वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा, सर्च टैग। अब इस वेरिएबल के साथ हम अपने आगे के काम करेंगे। तो अगर मैं यहाँ कंसोल करूँ डॉट लॉग सर्च टेक्स्ट और इसको रन करूँ, तो अब आप देखिएगा आपको ये वर्ड रिटर्न नहीं कर रहा है। ये बेसिकली उस बॉडी के अंदर उन वर्ड्स को जो आपने इसको दिए थे फाइंड आउट करके वो एलिमेंट्स रिटर्न कर रहा है। अब आप उन एलिमेंट्स के साथ फंक्शंस या मेथड्स को कॉल कर सकते हो। तो एक बार हमारे पास सभी एलिमेंट्स आ गए, अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली सर्च टैग सेम इसी वेरिएबल को लेंगे, डॉट गेट एलिमेंट्स। हमने एलिमेंट को गेट करा इंडिविजुअली सबको, और इसके बाद एक इसमें एक और मेथड होता है डॉट गेट टेक्स्ट, सॉरी गेट लिंक यूआरएल करके। यानी जो भी वर्ड यूआरएल को कंटेन करते हैं, जितने भी वर्ड्स, ये सब उनको एक्सेस करेगा, और हम इसको स्टोर करा देंगे यूआरएल के नाम से एक वेरिएबल के अंदर। अब हम इसको एक्सेस करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग और यूआरएल। नाउ जब आप इसे रन करेंगे तो आपको ये कुछ रिजल्ट्स देगा जिसमें कुछ यूआरएल्स होंगे और कुछ वैल्यू नल होंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जितने भी वर्ड्स जो कि यूआरएल नहीं है या फिर हाइपरलिंक नहीं है, ये उनकी प्रॉपर्टी को नल दिखा रहा है, और बाकी जितने भी यूआरएल है या हाइपरलिंक्स है ये उनके यूआरएल को एक्सेस कर रहा है, राइट। तो अब हम इसमें एक और कंडीशन लगाएंगे कि जितनी भी प्रॉपर्टी नल है उसको छोड़ करके जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, इफ यूआरएल इट्स नॉट इक्वल्स टू नल, तो बाकी के जो भी एलिमेंट्स है वो हमें रिटर्न करा दो, कंसोल डॉट लॉग यूआरएल। वंस यू हैव अ यूआरएल अगेन, नाउ यू हैव ऑल द एलिमेंट्स जो कि या तो आइदर यूआरएल है और आइदर हाइपरलिंक्स है। अब हमें इसे बेसिकली कलरिंग करनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ टॉप पर जाता हूँ, मैं एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ लेट हाई लाइट कलर के नाम से। ओके, और इसको हमें ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्रिएट करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट्स, देन उसके बाद ये ब्रैकेट्स, आप यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट ऐप डॉट एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे सबसे पहले आप इसमें, देन हमें ऐड करना है बैकग्राउंड कलर, और इसके बाद आपको यूं डबल कोमा और इन कोटेशंस के अंदर उस कलर को मेंशन करना है बेसिकली। तो मैं यहाँ पर येलो कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। अब नाउ ये एक वेरिएबल हमें मिल गया है, और हम इस वेरिएबल को बेस सिंपली यहाँ पर सेम, मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ एक बार, जितने भी यूआरएल्स थे हमें मिले, गेट एलिमेंट की जगह, क्योंकि हमें एक बार लिंक मिल गए हैं, गेट एलिमेंट की जगह अब मैं इसको करता हूँ सेट एट्रीब्यूट्स, और इसके अंदर मैं इसको सिंपली हाईलाइट कलर यानी जो वेरिएबल हमने क्रिएट करा था कॉल कर दूंगा। नाउ यू कैन से हमारा बेसिकली जो कोड था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको कंट्रोल एस करेंगे और देन इसके बाद सिंपली रन करेंगे। रन करने के बाद ये एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूशन कंप्लीट, और आप देखो जितने भी हाइपर लिंक्स और लिंक्स जो वर्ड कंटेन करते हैं इसने उन सबको कलर कर दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।